हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस के बारे में कि वो कैसे अप्रूव होगा, कौन कौन अप्रूव करेगा और इसमें क्या क्या जो कंडीशंस रखी गई हैं, कैटेगरी बनाई गई है, वो कैटेगरी कैसे कैसे काम करने वाला। पूरा हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे विथ प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही अपडेट और विथ डिटेल्स के साथ। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में भी पूरा जो अपडेट्स आए थे, पूरा प्रोसेस के बारे में बताया था कि जो पोर्टल पे क्या अपडेट आए और जो सर्कुलर में क्या अपडेट आए, पूरा हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सर्कुलर आया था वो हमने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था जब भी आया था। दोस्तों, जो सर्कुलर जो किया है सिंप्लीफाई ऑफ जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस को, तो प्रोसेस में जो सबसे पहले जो कंडीशंस रखी है, जो उनको उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। अब जो करेक्शंस होगी वो 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी और वो कैटेगरी में डिसाइड करेंगे कि जो प्रोसेस को ऑनलाइन और उसको फास्ट किया जाएगा उसमें, और जो डॉक्यूमेंट्स भी है वो उस कैटेगरी के हिसाब से ही डिवाइड किए जाएंगे, जिससे ये नए बदलाव हुए। अब बात करने वाला है कि इसमें ईपीएफओ का क्या उद्देश्य है। दोस्तों, सिंपल सा उद्देश्य है, जो प्रक्रिया है, जो करेक्शंस है ऑनलाइन, उनको फास्ट किया जाए। सेकेंड है कि जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को और ईजी तरीके से कैसे किया जाए। फिर है कि जिसमें एम्प्लॉयर की जो भूमिका रहती है, मतलब एम्प्लॉयर का जो पार्ट रहता है, जैसे अप्रूव करना, बार बार करेक्शंस को चेंजेस करना, रिप्लाई करना, वो कैसे कम किया जाए। तो ये इन 3 पॉइंट पे इन्होंने डिस्कस किया और इस सर्कुलर के माध्यम से इन तीनों पॉइंट को प्रॉपर जोर देके और प्रोसेस को बहुत ही ईजी कर दिया। वो आगे आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो एम्प्लॉयर, और अगर आप एक एम्प्लॉय हो जिसमें आपका पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन हर महीने जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी, बड़ी सर्दी थी, वो इस वीडियो देखने के बाद में आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जो सर्कुलर है, अगर आप सर्कुलर देखोगे तो जो प्रोसेस को है वो 3 श्रेणी में बांट दिया गया, मतलब कैटेगरी में बांट दिया गया। पहली कैटेगरी वो है जिनका यूएन जनरेट 1 अक्टूबर 2017 या उसके बाद जनरेट हुआ, और वो भी आधार के बेस पे। इसके बाद में पता है कि एज पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यूएन जनरेट हुआ, तो उस केस में जो करेक्शन है वो सेल्फ होगी, मतलब ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पे ही करनी है। ऐसे एम्प्लॉयर भी कर सकता है, लेकिन एज ए एम्प्लॉय लॉगिन पे करोगे तो करेक्शन से वो फटाफट हो जाएगी। वो आगे हम एग्जाम्पल में आपको बताने वाले हैं। फिर जो सेकंड इनकी कैटेगरी है पीएफ ने जो बनाई है, वो है कि यूएन नंबर जनरेट है वो 1 अक्टूबर 2017 से पहले हुआ, लेकिन वो आधार वैलिडेट के बेसिस पे हुआ, मतलब आधार कार्ड में उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर तीनों मैच हो और वो वेरीफाई हो बाय यूआईडीआई। वो भी करेक्शन है आपकी ऑनलाइन हो जाएगी थ्रू मेंबर पोर्टल पे। फिर है जो थर्ड कैटेगरी रखी गई है, वो रखी गई है कि मेंबर विदाउट ए यूएन, जिनके पास यूएन नंबर नहीं है और उनका आधार वैलिडेट नहीं है और जो उनका डिटेल्स है वो मैच नहीं हो रही, जिससे आपका वो लॉगिन नहीं कर पा रहे। जो मेंबर हैं, बहुत सारे जो कमेंट्स भी आते हैं कि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या करें। और सेकंड जो इसमें पार्ट रखा गया, जिसके मेंबर डेथ हो गई और उस पर अपने कंपनी ने जब डेथ रीजन अपडेट कर दी, तो मेंबर या कोई भी जो नॉमिनी है वो लॉगिन नहीं कर पाता, तो उस केस में वो करेक्शन कैसे होगी। तो उस केस में आपका जो एम्प्लॉयर के माध्यम से वो करेक्शन प्रोसेस हो पाएगी। तो ओनली जो थर्ड कैटेगरी है वो ओनली एम्प्लॉयर के पोर्टल से ही करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट होगी। तो ये हमने ऑलरेडी इस पे लास्ट वीडियो जो प्रोसेस आई थी उस पर हमने पूरा डिटेल से बनाया था। ये पूरा लेटेस्ट अपडेट के साथ, न्यू प्रोसेस और विथ एग्जाम्पल के साथ हम ये वीडियो लेके आए। तो ये कैटेगरी, तो अब कैटेगरी के कौन से कैटेगरी में आप आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये करेक्शन आपको अप्लाई करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी फर्स्ट की। जो कैटेगरी फर्स्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मेंबर हो और आपने करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट करते हो। जो करेक्शन रिक्वेस्ट है वो ये है: नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर एंड मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग। तो दोस्तों, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में एक कंडीशंस रखी गई और नेशनलिटी में भी एक कंडीशन है। नेशनलिटी में है कि अगर आपका विदाउट अप्रूवल्स का अप्रूव हो जाएगा इन केस आपकी जो फील्ड है वो ब्लैंक हो, या अगर आपको इंडियन टू आईडब्ल्यू मतलब इंटरनेशनल वर्कर बनना हो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग कंडीशन क्या है? अगर आप तभी अपडेट या चेंज हो पाएगी विदाउट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के पीएफ के, इन केस आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मैच हो, तो वो तुरंत जैसे आप रिक्वेस्ट अपडेट करोगे और सेव करोगे तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव हो जाएगी। आगे हम पूरा पोर्टल का भी आपको स्नैपशॉट देने वाले हैं, जिसमें आपको पूरा प्रूफ मिल जाएगा। तो ये सेल्फ करेक्शन वाया बाई ईपीएफओ पोर्टल हो जाएगी। इसमें ना आपको एम्प्लॉयर की जरूरत पड़ेगी, ना पीएफ अप्रूवल की नीड होगी। अगर आपने ऐसा किया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और ये अपडेट कैसा लगा वो आप जरूर बताएं। फिर बात करते हैं अब मेंबर। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे कि नेशनलिटी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग, जो ऊपर वाली कंडीशंस मैच नहीं होंगी
तो उस केस में वो रिक्वेस्ट जाएगी कंपनी के पास, कंपनी फिर चेक करके अप्रूव करेगी, फिर वो जाएगी पीएफ ऑफिस के पास, पीएफ ऑफिस में वो चेक करेंगे डीलिंग असिस्टेंट ऑफिसर, फिर एओ, फिर वो एओ चेक करके अप्रूव करेगा। फिर थर्ड जो कंडीशंस है वो आएगी आपकी डेट ऑफ जो लिविंग हम अपडेट करते हैं उसके साथ जो रीजन अपडेट करते हैं उसका करेक्शंस। उस केस में जो करेक्शन है वो रिक्वेस्ट जाएगी कंपनी के पास और वो कंपनी ही अप्रूव करेगी, तो वो आगे पीएफ ऑफिस के पास नहीं जाएगी। तो कैटेगरी ए है जो आपको मे बी आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि वो पीएफ ऑफिस के कहाँ जाएगी, कंपनी के पास कौन सी रिक्वेस्ट जाने वाली है। तो ये प्रोसेस है कि वहाँ जाके ये अप्रूव हो जाएगी। तो अब आप बात करते हैं अगले जो हमारे पोर्टल पे हमने करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट किया जो प्रूफ है। जैसे कि मैंने मैरिटल स्टेटस चेंज किया, पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी कि आपको मैरिटल स्टेटस अपडेट करो, अगर आपको चेंज करना है तो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अनमेरिड हो तो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करो, लेकिन अब ये प्रोसेस सिंपल कर दिया। जैसे आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करोगे तो वो अप्रूव हो जाएगी और आपको प्रेजेंट स्टेटस में दिखेगा अप्रूव बाय मेंबर, और आपकी जो प्रोफाइल है उसमें भी तुरंत अपडेट हो जाएगा। सेकंड, अगर आप एज ए एम्प्लॉयर पोर्टल से भी अपडेट करते हो तो वहाँ पे भी डायरेक्ट अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे दिख रहा है फाइनल अप्रूवल बाय एम्प्लॉयर, अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयर, तो इसमें एम्प्लॉयर से डायरेक्ट अप्रूव हो गई है। तो ये करेक्शंस अप्रूव है जिसमें ना तो जो पीएफ की रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल ही खत्म कर दी है इस कैटेगरी ने। तो ये अपडेट कैसा लगे आप कमेंट में जरूर बताइए। और इस करेक्शंस अप्रूव के प्रोसेस में जो चेंजेस किया इसे जो बहुत बड़ी राहत मिली है छोटी छोटी करेक्शंस के लिए। पहले एम्प्लॉयर के पास बार बार फ़ोन करो, मेल करो, फिर आप पीएफ ऑफिस में धक्के खाओ, कंप्लेंट रजिस्टर करो, जिस वजह से जो पीएफ की भी सरदर्दी खत्म हो गई, एम्प्लॉयर की भी जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई। तो ये प्रोसेस को आसान करने से पीएफ मेंबर को बहुत बड़ी राहत मिली है। सेकंड, हम कैटेगरी की बात करते हैं। जो कैटेगरी हमने डिस्कस की जिनका यूएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 से पहले जनरेट हुआ और वो आधार से वेरीफाई हो, तो उस केस में क्या होता है, आपने करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट की, वही आप जैसे मैरिटल स्टेटस, मदर नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो उस केस में अगर नेशनलिटी में वही सेम कंडीशन रखी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी वही कंडीशंस रखी है, तो उस केस में क्या होगी, डायरेक्ट आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। उसमें ना तो आपकी कंपनी की जरूरत पड़ने वाली है, ना आपको पीएफ ऑफिस में आपकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये करेक्शन आपकी डायरेक्ट अप्रूव हो जाएगी। जो सेकंड, अगर आप जो करेक्शंस आप अप्रूव करोगे जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम एंड स्पाउस नेम, तो और रीजन ऑफ लिविंग, ईपीएफ, ईपीएस एंड डेट ऑफ लिविंग, तो उस केस में डेट ऑफ लिविंग वाला मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो रिसीव हो वो मैच हुआ हो, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट आपको कंपनी के पास जाएगी, कंपनी चेक करके अप्रूव करेगी तो वो डायरेक्ट अप्रूव हो जाएगी, वो रिक्वेस्ट आगे पीएफ ऑफिस के पास नहीं जाने वाली है। तो ये प्रोसेस है। अब थर्ड जो कैटेगरी बची है हमारी, जिसमें कि जैसे आपका नेशनलिटी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, जो ऊपर वाली कंडीशंस फॉलो नहीं करेंगे तो वो रिक्वेस्ट जाएगी कंपनी के पास, कंपनी चेक करेगी, करने के बाद में वो कंपनी अप्रूव करेगी, अप्रूव करके हमारे पास जाएगी पीएफ ऑफिस के पास, पीएफ ऑफिस उसे चेक करके अप्रूव करेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी तो डायरेक्ट कंपनी के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो कंपनी उस पर क्लेरिफिकेशन लेटर वगैरह आपका सबमिट करेगा। तो ये प्रोसेस है कैटेगरी बी का। तो शायद आपको समझ में आ गया होकर, समझ में नहीं आया तो आप कॉमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं करेक्शंस प्रोसेस कैटेगरी सी में। आप देखोगे तो मेंबर विदाउट एयूएन, विदाउट हुज आधार इज वैलिडेट बाय यूआईडीआई और इन केस डिकेज मेंबर्स, तो उस केस में क्या होगा, आप जैसे जॉइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट है वो आपको कंपनी सबमिट करेगा पोर्टल पे, जो भी करेक्शन, जो भी पीएफ की सभी करेक्शन है वो इसी के थ्रू होनी है, और वो डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी पीएफ ऑफिस के पास, जिसमें डीएएओ और एपीएफ के पास होके वो अप्रूव हो जाएगी। तो ये थर्ड कैटेगरी है जो प्रोसेस होने वाली है। लेकिन इसमें कंडीशंस है वो मैंडेट कर दिए कि आपको जो फिजिकल जेडी फिल करके यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी कर दिया। तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है नोट, जब भी आप रिक्वेस्ट अप्रूव करोगे तो इन्होंने अपलोड द फिजिकल जेडी डॉक्यूमेंट्स इज मैंडेटरी, और लिखा है अप्रूव यूजिंग डीएससी और ई साइन। जो पहले डीएससी का ऑप्शन था वो भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया, और ई साइन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो जेडी इसलिए मांगा कि अगर एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से चेंजेस ना करें तो इस वजह से उन्होंने दोनों से डिक्लेरेशन लेना है, एज ए एम्प्लॉयर से भी और एम्प्लॉयर से, वो आपको स्कैन करके यहाँ पे जो अपलोड फाइल है वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, और फिर वो करेक्शन आके आपकी अप्रूव होगी। तो ये इन्होंने कैटेगरी सी की प्रोसेस रखी है। तो कैटेगरी सी की प्रोसेस थोड़ी वही लेंथ रहने वाली है, लेकिन हार्ड कॉपी वाला सिस्टम इन्होंने हटा के सॉफ्ट कॉपी में रखा है। तो इजीली अगर आप टाइम पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दे पाओगे तो आपकी करेक्ट है वो भी ये आसानी से हो पाएगी, क्योंकि पीएफ ऑफिस के पास पहले हर चीज़ करेक्शन के लिए जा रही थी तो उनके पास भी बर्डन था, एम्प्लॉयर के पास भी बर्डन था, टाइम पे रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो रही थी। अब जो है वो रिक्वेस्ट बहुत कम जाएंगी, जिससे वो प्रॉपर चेक करके जल्दी से जल्दी अपडेट कर पाएंगे। तो ये न्यू अपडेट था। तो ये अपडेट कैसा लगे ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका आपको प्रोसेस आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। जैसे जैसे मैंने रिक्वेस्ट सबमिट की है यहाँ पे दिखाएगा
जो इनिशिएट किया वो एम्प्लॉयर ने किया और एम्प्लॉयर अप्रूव करेगा, फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी। जैसे रिक्वेस्ट सबमिट करोगे, जैसे मैंने करेक्शंस करवाई थी, एक्सेप्ट बाय फील्ड ऑफिस हो गया, मतलब वो करेक्शन अप्रूव हो चुकी है। अभी यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट बाय एम्प्लॉयर ने अप्रूव कर लिया, लेकिन वो पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, मतलब वो पीएफ ऑफिस के पास पेंडिंग पड़ा है। तो ये पीएफ का अपडेट है और न्यू प्रोसेस है करेक्शंस की। तो ये करेक्शन का प्रोसेस आपको कैसे लगा, और आपको शायद आशा करते हैं पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपनी कंपनी में अगर आपको प्रॉब्लम उनको समझ में आ रहा है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो शायद उनका जो प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे मेंबर को, वो इस प्रॉब्लम के माध्यम से अपना करेक्शन प्रोसेस आसानी से कर पाए। फिर जो प्रोसेस है आपको सिंपल सा है, मैंने इस पर ऑलरेडी बता रहा कि अपना करेक्शन कैसे सबमिट करें ऑनलाइन। ईपीएफ पोर्टल पे जाना है, मॉडिफिकेशन में जाना है, जॉइंट डिक्लेरेशन में जाना है, और डाल के अपना जो भी आप करेक्शन है वो सबमिट कीजिए, और ओटीपी के आधार से आपको वो रिक्वेस्ट सबमिट कर देना है। करेक्शन सी में वही है, अपना एम्प्लॉयर पोर्टल पर लॉगिन करना है, वहाँ पे फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, फिर वहाँ पे जो जॉइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन है वहाँ पे जाना है, और उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और सबमिट करके जो भी ई साइन या डीएससी से अप्रूव करके आपको अप्रूव कर देना, और वो रिक्वेस्ट चली जाएगी पीएफ ऑफिस के पास। तो ये कैटेगरी सी की प्रोसेस है। तो और जो कैटेगरी सी है और जो बी है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भी है, वो सर्कुलर में भी है, और मैंने आपको इसमें पूरा बता दिया कि जो कैटेगरी 11 है, 11 कैटेगरी के जो भी है उसके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको ऑप्शन दिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करने। तो ये अपडेट कैसा लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। और जो इसके फायदे हैं दोस्तों, जो पहले लंबी प्रोसेस थी वो प्रोसेस बिल्कुल फास्ट हो जाएगी। अब आपको बार बार अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, कभी कंपनी से कभी पीएफ ऑफिस से, बिल्कुल सिंपल सॉर्ट कर दिया गया। और नियोक्ता की जो भूमिका थी सिर्फ श्रेणी सी के लिए, मतलब कैटेगरी सी में रखी गई, तो कंपनी के लिए भी बड़ी हेडेक थी, वो खत्म हो जाएगी इससे, और पीएफ ऑफिस के तो होनी ही होनी है। और कोई अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आधार से वेरीफाई होकर भी आपके करेक्शन हो जाएगी, और इसको सरल प्रक्रिया बना दिया गया। तो जो भी अब दिक्कत आती थी कि भाई कंपनी बंद पड़ी है या किसी का डिकेज हो गया तो वो करेक्शन कैसे करें, तो इसके माध्यम से वो आसानी से कर पाएंगे। जो कंपनियां बंद हो चुकी है उस केस में उनको ऑफलाइन जो डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। जो सर्कुलर आया था उसके अकॉर्डिंग उनको बैंक से या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनसे सीधे साइन करा के आपको पीएफ ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। तो ऑफलाइन के वही प्रोसेस है, आपको ऑफलाइन ही जाके सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ना एम्प्लॉयर कंपनी बंद हो गई तो वो कैसे कर पाओगे। तो उस केस में उन्होंने प्रोविजन रखा है कि वो ऑफलाइन जो जेडी है वो सबमिट कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थे, तो हमने पूरा इस वीडियो में कवर किया। तो ये अपडेट कैसा लगे प्लीज़ ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद।